दिल्ली मदनगिर तिड़की कॉलोनी हनुमान मंदिर पर भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार से एमसीडी को मिलने वाले 13,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर केंद्र से भेजे गए रुपए एमसीडी को नहीं दे रहे हैं। दक्षिणी जिला के अध्यक्ष रोहताश विधूड़ी अनिल कुमार अन्नू जो मंडल अध्यक्ष है, निगम पार्षद अनीता सिंघल, नरेंद्र सिंह भदौरिया, सुनील सूद, ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश बीजेपी के संयोजक वीर सिंह चौहान के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निगम को मिलने वाले 13,000 करोड़ रुपए की मांग की। दिल्ली के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और सभी एमसीडी के प्रमुख निगम पार्षद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और उनकी केवल एक ही एक मांग है, जो 13,000 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है, जिसका भुगतान उन्होंने विगत 6 वर्ष के अंदर नहीं किया, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें, जिससे एमसीडी के द्वारा चलने वाले विकास कार्य, सहायता के कार्य, वेतन भत्ते और स्कूलों के अंदर फीस इत्यादि की व्यवस्था की जा सके। सर, जनता को सीधा सीधा बताइए कि जो 13,000 करोड़ की आप मांग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से क्यों मांग कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कहाँ से आएगा पैसा? अरविंद केजरीवाल को कौन देता पैसा? नगर निगम को पैसा दे। अरविंद केजरीवाल जी को जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार की एलोकेशन से और दिल्ली का जो टैक्स आता है उस टैक्स के माध्यम से पैसा दिल्ली सरकार के अंदर आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जानबूझ करके दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए 6 वर्ष से ये पैसा रिलीज़ नहीं किया है और आगामी चुनाव जो एमसीडी के आने वाले हैं, अपनी कुत्सित चाल चल करके, कुटिल चाल चल करके ये एमसीडी के अंदर इसका लाभ लेना चाहते हैं। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से झूठ बोलने में, भ्रमित करने में ये अपने आप को निपुण समझते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, उनके इस भ्रम झाल में फंसने वाली नहीं है। केवल और केवल एक ही बात मैं आप सभी के ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, हर समाचार पत्र के अंदर फ्रंट पेज पे कितना पैसा लगता है, हम सभी समाचार वाले बंधु हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। विज्ञापन करना, न्यूज़पेपर में देना, चैनल के ऊपर और रेडियो के अंदर एफएम पर वो अपनी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए और पैसे का जो दुरुपयोग जनता की, भोली जनता का वो कर रहे हैं, उसको रोक करके विकास के काम करने। हम केवल एमसीडी का वो पैसा मांग रहे हैं जो 13,000 करोड़ रुपया वो 6 वर्ष से दबाए हुए बैठे हैं, उसका एलोकेशन करें, उसको दें, ताकि निगम के द्वारा छोटे छोटे बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, अपंग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें। हमारा हक है, जो एमसीडी का हक है, 13,000 करोड़ रुपया वो हमें दे, जिससे कि हम दिल्ली की जनता की सेवा कर पाएँ, दिल्ली की जनता के काम कर पाएँ और निश्चित तौर पर दिल्ली का जो विकास ठप पड़ा हुआ है वो विकास चालू है, इसलिए हम इसका मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसने जनता का 13,000 करोड़ रुपया रोक रखा है, उसने 13,000 करोड़ रुपया हमारा रोक रखा है। मेरे तीनों निगमों के मेयर सीएम के मुख्यालय पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक बारी भी सीएम उनसे मिलने के लिए नहीं आया है। मेरी बहनें इस सर्दी में ठुठरती हुई बैठी हुई हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास कुछ खाने का भी साधन नहीं है और ओढ़ने का भी साधन नहीं है। एक एक कंबल में मेरी बहनें जैसे बैठी हुई हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। मैडम, क्या लग रहा है अभी फिर दोबारा से सफाई कर्मचारियों ने धमकी दी है कि हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही, हम धरना प्रदर्शन दोबारा करने जा रहे हैं, सफाई काम बंद, हड़ताल करने जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की अगर सैलरी हम नहीं दे पाएंगे तो वो काम पे क्यों आएंगे? आप ये बताइए। केजरीवाल तो झूठ राजनीति कर रहा है। मैं आपको बता दूं, एक मेरे भाई खड़े हैं, 1.5 साल से इनको पेंशन नहीं मिली हुई है। आप किसी से भी पूछोगे, 1.5 साल की पेंशन नगर निगम से बिल्कुल रुकी हुई है और वो बिल्कुल काम करके खुश नहीं है। एक बारी भी मेरी मेयरों से केजरीवाल मिलने तक भी नहीं आया है और केंद्र ने सारा पैसा जो 13,000 करोड़ रुपया जो दिया है दिल्ली सरकार को, वो एमसीडी को दे। देखो फिर आप काम क्यों नहीं होंगे? हमारा काम, हमारे हाथ बिल्कुल रुके हुए हैं। केजरीवाल सरकार निठल्ली, झूठी, बेईमान, मक्कार, जितनी भी शब्द कोष में हो वो सब यूज करने की जरूरत है। इसने एमसीडी को पैसे इसलिए नहीं दे रहा है कि भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के नियम पार्षद ज़्यादा हैं, आम आदमी के कम है। मेन मकसद इसका यही है, इसीलिए पैसे को रिलीज नहीं कर रहा है कि पार्षद काम कराएंगे तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसलिए विधायकों को फंड दे रहा है और निगम पार्षद को फंड नहीं दे रहा है। इसके खुद निगम पार्षद ने मुझे कहा इस बात को कि इसलिए मंत्री जी फंड रिलीज नहीं कर रहे कि हमारे पार्षद कम हैं,
और भाजपा के पास ज़्यादा हैं, इसलिए विकास न हो जाए। लेकिन आम जनता या आम सफाई तो पिसी रहा है, महिलाओं की वृद्धों की पेंशन नहीं मिल रही हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन अब जो ये सरकार अंधी और बहरी सरकार है, इसको देखने हमारी महिलाएं बहनें मेरे जो हैं जो खुले में सर्दी में बैठी हैं बेचारी और प्रदर्शन कर रही हैं, और इसको शर्म नहीं आती है कि हम ये इनका पैसा वापस कर दें, पैसा दे दें, जब केंद्र सरकार पैसा दे चुकी है और ये पैसा नहीं दे रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं प्रेस के माध्यम से केजरीवाल सरकार को चेताना चाहता हूँ कि तत्काल एक्शन ले, वरना हालत बहुत खराब हो जाएगी। दिल्ली में चक्का जाम कर देंगे और जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, केजरीवाल ये घेराव करेंगे और जितने भी इसके विधायक हैं और पार्षद हैं सबका ही यही हाल होगा। इसी तरीके से प्रदर्शन होंगे जगह जगह। भारतीय जनता पार्टी इसकी ईंट बजा देगी और सपने भी सोचेगा कि सरकार इसकी गिरा देंगे। थैंक यू।